वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी ये वीडियो में हम पावर ऑफ लेंस के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में थोड़ा समझेंगे। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप शायद आपका एनसीईआरटी पोर्शन में नहीं है, लेकिन समझने लायक टॉपिक है, इसलिए मैं कवर करता हूं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। नाउ पहले पावर की बात करें लेंस का। तो व्हाट इज पावर? तो पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल मीन्स 1 upon of the focal length of a lens. So पावर क्या है? पावर क्या है? The reciprocal of the focal length of the lens, meaning power is 1 upon f. क्या लिख पाएंगे? पावर P power of lens is nothing but 1 upon the focal length of a lens in मीटर। प्लीज याद रखना, फोकल लेंथ को मीटर में लेंगे हमेशा। कभी भी सेंटीमीटर में दिया हो हम उसको मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। अगर मीटर में कन्वर्ट नहीं किया आपका आंसर रॉन्ग आएगा। प्लीज रिमेंबर दिस, राइट? सो पावर का सिंबल जो है विद एस कैपिटल डी, और उसका जो यूनिट है इट इज डाइऑप्टर। क्या है? डाइऑप्टर, right? Diopter. Please remember this. So 1D means 1 diopter means power of lens having focal length 1 meter. Because see हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? Power is nothing but 1 upon small f. तो अगर f का वैल्यू 1 है तो 1 upon 1 is 1, right? So P का वैल्यू 1 diopter होगा, 1D होगा। Now convex lens का पावर हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? बिकॉज अगर हमने डायग्राम में देखे तो कन्वेक्स लेंस में, ये हमारा कन्वेक्स लेंस अगर होता है तो हमारा जो रे होता है वो लेंस पे लगने के बाद यहां से डेविएट होता है ना, ये फोकल पॉइंट हम लेते हैं। तो स्मॉल एफ हम यहां पे लेते हैं, पॉजिटिव एफ होता है ना। तो कन्वेक्स लेंस में पावर हमेशा पॉजिटिव, बिकॉज एफ का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। एंड कॉन्केव लेंस में पावर नेगेटिव होता है। क्यों? अगेन सेम रीजन। इन अ कॉन्केव लेंस नाउ हमें मालूम है कि कॉन्केव लेंस इज अ डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्केव लेंस में ये रे ऐसा डाइवर्ज होता है और हम उसको पीछे खींचे अगर ब्रोकन लाइन तो हमें फोकस यहां पे होता है ना, इसलिए ये माइनस एफ हम लेते हैं। फोकल लेंथ इज माइनस एफ बिकॉज हम ये साइड का, लेफ्ट साइड का फोकल लेंथ हम प्रिंसिपल फोकस हम अज्यूम करते हैं। एंड कन्वेक्स लेंस में हम राइट साइड का फोकस को हम देखते हैं, राइट? प्लीज रिमेंबर दिस। अभी एग्जाम्पल, अगर पावर प्लस 2 डायोप्टर है तो प्लस के मीनिंग क्या है? कन्वेक्स लेंस है, राइट? वी हैव अ कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ है 0.5 मीटर। ऐसा क्यों आया आप देख सकते हैं। अगर मैंने पावर का वैल्यू 1 upon f लिया, सपोज f का वैल्यू 0.5 है, तो देखो 1 upon 0.5 मीटर है। 0.5 को सॉल्व करेंगे अगर, तो ये 1 upon ये 5 upon 10 हो गया, राइट? तो आप देखो कट हो गया, तो कट होके इसको हम लेंगे 2 डायोप्टर। सो रिवर्स किया, अगर पावर अगर 2 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ उसका 0.5 मीटर होगा। कैसे सम, अगर वापस सम देख लेते, मैं ऊपर सम लेता हूं। सपोज पावर 2 डायोप्टर, 2
is equal to 1 upon f. So what do we get now? F is equal to 1 upon 2. क्रॉस हमने कर दिया. 1 upon 2 that is 0.5 मीटर. So फोकल लेंथ मिल गया हमें. तो फोकल लेंथ दिया हो तो पावर ढूंढ सकते हैं, पावर दिया है तो हम फोकल लेंथ ढूंढ सकते हैं. एंड प्लस और माइनस का साइन सिर्फ और सिर्फ लेंस कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है वो ही दिखाएगा. ओके, इसका सम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो अगर पावर नेगेटिव 2 डायोप्टर है तो सिंपल बात है, वी हैव अ कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ है नेगेटिव 0.5 मीटर. सी नेगेटिव क्या दिखाता है, ये लेफ्ट साइड पे होगा. राइट, हमारा जो लेंस है ये कॉन्केव लेंस हुआ और इसका फोकल पॉइंट यहां पे होगा. राइट, हम ये फोकल पॉइंट लेने वाले हैं. नेगेटिव का ये दिखाता है. एंड कॉन्वेक्स लेंस में हम ये दिखाएंगे ना कि फोकल लेंथ है उसका राइट साइड. नाउ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पावर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड द डायऑप्टरमीटर. क्या नाम है इंस्ट्रूमेंट का? डायऑप्टरमीटर. दिस इज द डायऑप्टरमीटर. आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रूमेंट है. द डायऑप्टरमीटर इज शोन हियर. ये यहाँ पे चश्मा रखेगा ऑप्टिशियन, और चश्मा को रखने के बाद उसका थिकनेस देख उसका पावर पता चलता है. और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा नंबर चेक करने के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं. व्हेन यू गो टू एन ऑप्टिशियन, नंबर चेक करने के लिए, आंखों को चेक करने के लिए, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास है जो हमारे अलग अलग हमारा आंखों का हालत चेक करते हैं. सो नाउ एक क्वेश्चन है कि पावर ज्यादा है लेंस का. इफ पावर इज मोर द ग्लास विल बी थिकर. कुछ ऐसा दिखेगा चश्मा. ज्यादा पावर यानी ज्यादा, यानी ये चश्मा अगर होगा लेट्स से +6 डायोप्टर का नंबर होगा. इसको पूछेंगे भाई तेरा नंबर कितना है, तो 6 नंबर है मेरे, यानी 6 डायोप्टर है. +6 या -6 होगा. ओके, तो जितना पावर ज्यादा उतना लेंस थिक होगा, जितना पावर कम उतना लेंस पतला होगा. ओके, नाउ लेट अस टॉक ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप. सी ये जो बिलोरी कांच दिख रहा है आपको, दिस बिलोरी कांच इज दिस सिंपल माइक्रोस्कोप. मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं ना उसको. क्या वर्ड है उसका? द वर्ड इज कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास. ये हमें बड़ा इमेज देखने को हेल्प करेगा. कैसे हेल्प करेगा हम आगे का स्लाइड में देखते हैं. किसी एक कांच का बॉटल भी मैग्निफिकेशन का काम करेगा, है ना. ऑल रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होके उसका इमेज बनेगा, और कई बार अगर आपका ऑब्जेक्ट का पोजीशन के हिसाब से इमेज बड़ा होगा. तो ये कब बड़ा मिलता है, तो हमने ये डायग्राम रे डायग्राम में आगे देखा है कि ऑब्जेक्ट को अगर हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे यहाँ पे, तो हमारी इमेज कैसा आएगा. ऑब्जेक्ट ए भी ऐसा होगा तो स्ट्रेट जाके एफ से पास होगा और दूसरा ओ से पास किया और हमने पीछे खींचा तो हमने इमेज मिलेगा ए डैश बी डैश, जो लेंस के साइड पे ही होगा हमारे, और वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज होगा. राइट, हमारा आईज जो है यहाँ पे होगा. हम ये दिशा से ये लेंस को हम पकड़ेंगे हाथ से और ऑब्जेक्ट जो है वो ओ और एफ के नजदीक लेके आएंगे, तो हमें वही साइड पे पीछे लेंस के पीछे ही बड़ा इमेज हमें दिखेगा. ओके, नाउ हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझते हैं. ये जो था आगे का वो सिंपल माइक्रोस्कोप था. नाउ लेट अस टॉक ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ये कुछ ऐसा दिखता है. इसे 1000 गुना, 2000 गुना, 5000 गुना, 10,000 गुना आप बड़ा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स. यानी 5000 टाइम्स आप मैग्नीफाई कर सकते हैं, आप सेल देख पाएंगे. इसमें क्या होता है, 2 लेंस होते हैं. देखो इन कंपाउंड क्यों नाम है, यहाँ पे 2 लेंस है. देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंस है एंड आई लेंस है. जहां आंख होता है आई पीस, एंड जहां ऑब्जेक्ट रखते हैं, देखो ये ऑब्जेक्ट है. देखो दिस इज द स्लाइड,
ये स्लाइड जो है, जो हमने रखा है, दैट इज आवर ऑब्जेक्ट, जिसको हमें मैग्नीफाई करना है। तो ये ऑब्जेक्ट के पास का जो लेंस है, दैट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट। एंड आंख के पास जो लेंस है, दैट इज कॉल्ड द आई पीस, और आई लेंस भी बोलते ना, इट इज कॉल्ड द आई लेंस। So object lens, the lens towards the object, is called object lens, and eye lens is the lens towards the eye, is called eye lens. तो दो लेंस है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसका ऑप्टिकल सेंटर को O लिखा है, इसका ऑप्टिकल सेंटर को E लिखा है, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस। अब ऑब्जेक्ट जो है, एक चीज आप देख सकते हैं कि ये दो लेंस में ये छोटा लेंस है, यानी जारा लेंस है, फोकल लेंथ छोटा है, एंड आई लेंस का फोकल लेंथ बड़ा है। ऑब्जेक्ट लेंस पे देखो, ऑब्जेक्ट लेंस हैज अ स्मॉलर फोकल लेंथ, वो थिकर लेंस है, एंड आई लेंस फोकल लेंथ पतला है, फोकल लेंथ ज्यादा है, यानी ये लेंस पतला है। जितना लेंस पतला होगा उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, जितना लेंस ज्यादा होगा उतना उसका फोकल लेंथ कम होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस इज स्मॉलर कंपेयर्ड टू द आई लेंस, है स्मॉलर फोकल लेंथ। अब ऑब्जेक्ट ए बी जो है is placed at a distance slightly more than the focal length, slightly more than focal length, यानी यहां पे रखेंगे, देखो ऑब्जेक्ट ए बी, फोकल लेंथ ये हमारा फोकस है, राइट, दिस इज आवर प्रिंसिपल फोकस, इसे थोड़ा दूर रखा हमने। तो उसका रियल सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ होगा तो इमेज कहां पे आएगा, सी के बियॉन्ड आएगा। देखो यहाँ पे अगर सी लिया तो सी के दूर आएगा, और रियल इन्वर्टर और मैग्नीफाइड इमेज होगा ना, इमेज विल बी ए डैश बी डैश, इट इज फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी बियॉन्ड सी ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट जाके एफ से पास हुआ, ओ से पास हुआ, और इमेज यहां पे बनेगा। देखो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, राइट, ये हमारा F2 था, राइट, तो F2 के और ये C के बियॉन्ड है, और ये इमेज कैसा होगा, रियल इन्वर्टर और मैग्नीफाइड इमेज, तो इमेज ए डैश बी डैश। अब हम सेकंड लेंस को अब एडजस्ट करेंगे। नाउ इमेज ए डैश बी डैश को एडजस्ट करेंगे टू फॉल बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस। देखो ये आई लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है E, और इसका अगर फोकस अगर यहां पे लिया हमने, आई लेंस का फोकस यहां पे लिया, तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस और फोकस के बीच में अगर इमेज हो तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज आएगा ना, यही साइड पे आने वाला। ये सेकंड डायग्राम देखो, हमारा डायग्राम 6 जो था कॉन्वेक्स लेंस का, वो यहाँ पे आएगा। तो क्या होगा, देखो इसका एग्जैक्ट करेंगे तो बहुत बड़ा बनेगा। हमने जो एडजस्टमेंट किया थोड़ा बहुत, हमने कुछ ऐसे एडजस्ट किया और हमने बड़ा इमेज यहाँ पे मिलेगा, वी गेट अ लार्ज इमेज हियर। तो ए डबल डैश बी डबल डैश इज आवर फाइनल इमेज। आई लेंस के लिए वो रियल इन्वर्टेड है, राइट, सॉरी वर्चुअल इरेक्ट है। आई लेंस के लिए वर्चुअल इरेक्ट आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट लेंस के लिए वो रियल और इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज है ना। सो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश इज फॉर्म बिहाइंड ऑब्जेक्ट, किसका, ये आई लेंस के लिए, राइट। लेकिन फाइनल इमेज कैसा होगा, तो फाइनल इमेज विल बी, सॉरी यार ये एक्चुअली वर्चुअली में आने वाला है, ये बी वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड, वर्चुअल और हाईली मैग्नीफाइड होगा। यानी यही बात किया यहाँ पे, जो बात किया वही बात था कि फाइनल इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड। इरेक्ट क्यों, बिकॉज आप ये देखो इसके लिए इमेज इरेक्ट है ना, ये जो खड़ा है ए डैश बी डैश, ये ऐसा है ना, लेकिन वी कैन से इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड इमेज आएगा। फाइनल इमेज तो इन्वर्टेड आने वाला है ना ऑब्जेक्ट के मुकाबले। देखो ऑब्जेक्ट हमारा खड़ा है, देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वो स्टैंडिंग है, तो ये हमारा फाइनल इमेज है, ये मेरा इमेज है, ये हमारा ऊंधा है ना, इन्वर्टेड है। तो कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड, लेकिन वो
एनलार्ज होगा, हाईली एनलार्ज एंड इन्वर्टेड होगा। ओके, दिस कंप्लीट्स आवर माइक्रोस्कोप। अभी एक टेलीस्कोप देख लेते हैं। दिस इज अ टेलीस्कोप, एक्चुअली वेरी हाई क्वालिटी का टेलीस्कोप है। हम उसको समझते हैं। ये जो टेलीस्कोप है ये तो रेडियो टेलीस्कोप है, और ये जो टेलीस्कोप है ये हबल स्पेस टेलीस्कोप है। दिस इज अ स्पेस टेलीस्कोप, ये स्पेस में है और बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, वेरी वेरी लार्ज। ये डिस्टेंट गैलेक्सीज में अलग अलग स्टार सिस्टम्स को देखने के लिए ये टेलीस्कोप यूज हो रहा है। और ये भी जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, साउथ अमेरिका में कोई माउंटेन के ऊपर रखा है, तो इससे हमें एस्ट्रोनॉमी में बहुत काम आता है। हम तो सिर्फ छोटा टेलीस्कोप को समझने वाले अभी। इसमें जो ऑब्जेक्ट लेंस है वो बड़ा है। ऑब्जेक्ट लेंस हैज लार्जर फोकल लेंथ, एंड आई लेंस है वो स्मॉल फोकल लेंथ वाला, यानी पतला होगा। सो लेंस टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट लेंस, लेंस टुवर्ड्स आई इज कॉल्ड आई लेंस, एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस इज लार्जर कंपेयर टू आई लेंस। याद रखने का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेंस बड़ा है। अब देखो टेलीस्कोप की बात करते तो टेलीस्कोप कुछ ऐसा दिखेगा ना कि हमारा टेलीस्कोप, नॉर्मल टेलीस्कोप ऐसा होता है, यहाँ पे एक लेंस होता है एंड यहाँ पे छोटा लेंस होता है, और हमारा आई है ना यहां से देखता है, हमें आंखें यहां से देखता है, और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे होता है, राइट, दूर, यानी बहुत दूर। यहाँ पे नहीं होगा, इंफिनिटी में होगा, बहुत दूर होगा। तो यू कैन सी आई लेंस छोटा है, फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट लेंस बड़ा है, यानी उसका फोकल लेंथ ज्यादा है। अब ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? इंफिनिटी में ना। तो व्हेन टेलीस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दूर है, ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी में है, बहुत दूर है, तो उसका पैरेलल रेज आएगा एंड दे फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज। ए डैश बी डैश कहां पे बनेगा इमेज? एट फोकस 2 ना, एट प्रिंसिपल फोकस, यानी यहां पे जो फोकस होगा यहां पे इमेज बनेगा। तो ये पैरेलल रहेगा और इमेज हमारा, लेट अस से ये यहाँ पे जो एफ लिया हमने, लेट अस से फोकस यहाँ पे लिया, तो ये फोकस पे यहाँ पे गिरेगा। अब ए डैश बी डैश फॉर्म। अब ये जो इमेज है, इट एक्ट्स लाइक ऑब्जेक्ट फॉर द आई लेंस, एंड आई लेंस is again arranged in such a way that magnified virtual and erect image A double dash B double dash form। कैसे बनता है? अब देखो मैग्निफाइड इमेज कब आएगा? जब सेम ग्लास डायग्राम है, इसका ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हम अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसका वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज इमेज आएगा ना, कुछ ऐसा बनेगा, और वी गेट A double dash B double dash इमेज, यही साइड पे बनेगा, सेम साइड पे बनेगा। सो फाइनल इमेज कैसा होगा? वर्चुअल, इरेक्ट, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। फाइनल इमेज वर्चुअल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश क्यों लिखा? या तो बड़ा है, देखो ये तो छोटा है ना, अब देख सकते हैं ये तो इमेज ऑब्जेक्ट इतना है ना, और ये तो बड़ा है, तो ये डिमिनिश क्यों हुआ? बिकॉज हम फाइनल की बात कर रहे। फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? ऑब्जेक्ट पे। और इन दिस केस हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है ये कहां पे है? कुछ बहुत दूर है ना, ये हमारा स्टार है या कोई गैलेक्सी है या कोई प्लेनेट है, बराबर ना, ये तो बहुत दूर है, वो तो इंफिनिटी में है ना। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी और उसका इमेज, फाइनल इमेज छोटा होगा कंपेयर टू द स्टार। ये तो बहुत छोटा है ना, लेकिन हमें अच्छी तरह से दिखता है, हमें एनलार्ज दिखता है ना। तो दिस कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ टेलीस्कोप। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप हमने अभी देखा है। आपको ये समझना है कैसे इमेज बनता है, आपको देखना है। आपको रे डायग्राम अगर समझ पड़ा होगा तो ये आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा। ओके, सो आई होप ये पूरा लेसन आपको कॉन्सेप्चुअल ख्याल आ गया होगा। अब ये लेसन के सम्स बाकी है, जो प्रॉब्लम सम्स है ये बाकी है। तो सब्सिक्वेंट वीडियोस में
हम ये लेसन के जितने भी सम्स है हम वो कवर करेंगे। शायद 1-2 या 2-3 वीडियो हो सकता है इसका, और ये प्रॉपर्ली हम सब समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप वापस आप रे डायग्राम्स आप ध्यान से देख लीजिए। फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला, वो फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लर्न कर लीजिए और पावर का फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए। 5 फॉर्मूला आपको लर्न करना है और रे डायग्राम्स आपको लिखने हैं, तो आपको सम्स समझ पड़ेगा। बिकॉज कोई भी सम करने में भी आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा रफ में, और डायग्राम अगर आप ड्रॉ कर पाए तो आपको सम करने में बहुत ही इजी पड़ेगा। ओके, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम सम्स करेंगे।